हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी की लिस्ट जारी होने में क्यों हो रही है देरी? कहीं दोनों पार्टियों को दावेदारों की नाराजगी और भगदड़ का डर तो नहीं सता रहा है? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। दोस्तों, चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां लगातार बैठकें करके चुनावों में प्रत्याशी तय करने में लगी हुई हैं। रोज मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही है कि आज पार्टी की लिस्ट जारी होगी, आज बीजेपी लिस्ट जारी करेगी। 19 नाम फाइनल कर लिए हैं, कहीं खबर आती है 23 नाम फाइनल कर लिए हैं। 23 नाम लिस्ट के अंदर सिंगल नाम की लिस्ट 23 नामों की बन चुकी है। वहीं ऐसी ही खबरें कांग्रेस की आ रही हैं, लेकिन लिस्टें जारी नहीं हो रही हैं। ये लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रही है? कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में भगदड़ का तो डर नहीं है? अभय चौटाला समय समय पर ये बात कह चुके हैं। उन्होंने एलनाबाद में भी ये बात कही और टोहाना में भी पिछले दिनों कही कि जब भी बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट जारी होगी तो बड़े पैमाने पर भगदड़ मचेगी और नेता उनकी पार्टी छोड़ छोड़कर भागेंगे। दोस्तों, कहीं ना कहीं अभय चौटाला की बात में कुछ तो दम है, क्योंकि जो बीजेपी है, अगर हम पहले बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो रतिया सीट है, रतिया सीट कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल के खाते में जाती नजर आ रही है और इसी से रतिया में एक हलचल मची हुई है। वहां के जो वर्तमान विधायक हैं लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा, दोनों नाराज हैं और दोनों ने खुलेआम साइन करके हाईकमान को एक चिट्ठी भी लिख दी है। अगर बारी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो वो विरोध करेंगे। इसी के साथ चाहे बात करें अटेली की, अटेली में अनीता राव की टिकट पे विचार किया जा रहा है, लेकिन वहां से 2014 में विधायक बनी संतोष यादव, जो फिलहाल बीजेपी की उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब राजशाही नहीं चलेगी। यानी उनका भी सीधा सीधा कहना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वो भी विरोध करेगी। इसके अलावा रानिया में आप देख चुके हैं, जो चौधरी रणजीत सिंह है, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, बीजेपी अपना देखे। इसके अलावा अंबाला शहर में असीम गोयल की टिकट कटने की संभावनाएं बताई जा रही है। और इसके अलावा अगर हिसार की बात करें तो हिसार में भी पार्टी के लिए दिक्कतें हैं, क्योंकि हिसार के अंदर जो मौजूदा विधायक और मंत्री है कमल गुप्ता की टिकट पर तलवार लटकी हुई है। यह टिकट जिंदल परिवार को जा सकती है। और वहीं अगर बात गोहाना की करें तो गोहाना में भी टिकट को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो पूरे हरियाणा के अंदर जो पार्टी मौजूदा विधायकों और मंत्रियों की टिकट काटने वाली है या पार्टी जिन्हें टिकट दे रही है, उसी पे बवाल मचा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाई कमान बहुत गहनता से जो टिकटों का आवंटन है उस पे मंथन कर रहा है और उनकी भी बैठकें चल रही है। ऐसा लग रहा है दोस्तों, अगर बीजेपी पहली लिस्ट जारी भी करेगी तो शायद वो 90 सीटों पर लिस्ट जारी ना करे, वो पहले कुछ ऐसी सीटों पर लिस्ट जारी करे जहां कुछ विवाद नहीं है या जहां विरोध नहीं है। जो ये विरोध वाली सीटें हैं, जहां पार्टी में विरोध बना हुआ है, वो सीटें शायद बीजेपी अभी अनाउंस ना करे और बीजेपी बाद में अनाउंस करे। यानी किसी भी जो बागी नेता हो उसको इतना समय ना मिले कि वो आजाद के तौर पर चुनाव मैदान में उतर सके या वो किसी दूसरी पार्टी से साठगांठ कर सके। ऐसी स्थिति कुछ कांग्रेस की बनी हुई है। कांग्रेस में भी दीपक बावरिया ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ विधायकों की टिकटें कट सकती है। ऐसा अनाउंसमेंट होते ही विधायकों की धड़कनें तेज हो गई। विधायकों में कहीं ना कहीं प्रत्येक विधायक को ऐसा लगने लगा कहीं मैं तो इस लिस्ट में नहीं हूं। इसी तरह से जो कांग्रेस की जो लिस्ट है, कांग्रेस की जो दावेदारों की लिस्ट है, वो हर विधानसभा क्षेत्र पर 5 से 6 या कहीं कहीं तो 15 से भी अधिक है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस भी लिस्ट जारी करती है तो लाजमी है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो बात है वो शायद
पूरी हो और पार्टी में भगदड़ मचे, क्योंकि जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगी तो संभाविक सी बात है वो नाराज होंगे और पार्टी में भगदड़ मचेगी। कांग्रेस यही सोच रही है कि हरियाणा में जो उनका बना बनाया माहौल है कहीं इससे वो खराब ना हो जाए, इसीलिए उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें हो रही है और वो मंथन कर रहे हैं कि जो टिकटें हैं वो इस तरीके से बांटी जाए या लिस्ट है वो इस तरीके से जारी की जाए कि जो नाराज होने वाले दावेदार हैं उनको इतना वक्त ना मिले और वो पार्टी के साथ रुके रहें। दोनों ही पार्टियों की, बीजेपी की भी और कांग्रेस की भी, अब यही कोशिश है कि नाराजगी को रोका जाए। उसका एक तरीका सीधा सीधा यही है कि जो लिस्ट है, जो ज्यादा सीटें, जहां ज्यादा विवाद होने की स्थिति है जिन सीटों पर, उनकी लिस्ट है जो लेट जारी की जाए, यानी कि नामांकन की जो 12 तारीख है उससे पहले, जो कुछ समय पहले ही जारी कर दी जाए। दोस्तों, अगर हम पिछले चुनाव 2019 की बात करें, 2019 में भी जेजेपी ने कांग्रेस के जो बागी थे उन्हीं का फायदा उठाया था और उन्हीं को टिकटें दी थी और कहीं ना कहीं उनकी 10 सीटें हरियाणा में आ गई थी और वो बीजेपी की गठबंधन सरकार में 4.5 साल तक राज में रहे। कहीं अब भी यही स्थिति पैदा ना हो जाए और कांग्रेस सोच रही है बनी बनाई हवा खराब ना हो जाए, इसलिए शायद वो टिकटें थोड़ा देरी से जारी करेगी। कांग्रेस भी अगर टिकट की पहली लिस्ट जारी करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। कहीं ना कहीं पहली लिस्ट में 20 नाम या 25 नाम आ सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में भी 20 से 25 या 30 नाम हो सकते हैं, क्योंकि इस समय हरियाणा के अंदर इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी एएसपी गठबंधन की निगाहें पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी के टिकट आवंटन पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं उनके भी दिमाग में ये चल रहा है कि जैसे ही पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी तो दोनों पार्टियों में भगदड़ मचेगी, जिसका सीधा सीधा फायदा इन पार्टियों को मिलेगा। बसपा इनेलो गठबंधन ने अभी तक अपनी टिकटें अनाउंस नहीं की हैं। इनेलो ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और बसपा ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं जेजेपी ने अभी तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, गहन मंथन के बाद ही अपनी लिस्ट जारी करेगी और जिन सीटों पर विवाद है उनकी लिस्ट तो शायद नामांकन की आखिरी तारीख से 1 आध दिन पहले ही जारी की जाए। आपको क्या लगता है? आप भी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खबर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप फेसबुक पर मेरा पेज नॉन स्टॉप एलनाबाद देख रहे हैं तो कृपया आप फॉलो, लाइक और शेयर करें, और अगर आप यूट्यूब पर मेरा नॉन स्टॉप एलनाबाद चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।